Hello, good evening, students. So, in last online session, we have talked about butterflies and each and everything, and we have left the topic 16.9, which is a visually impaired person can read and write. जो पहले से ही अंधे होते हैं या किसी एक्सीडेंट के बाद अंधे हो जाते हैं, वो भी पढ़ लिख सकते हैं। वैसा एक टॉपिक है जिसको हम बड़े ही आराम से समझेंगे। So, let us discuss. Some persons including children can be visually impaired. कुछ लोग यहाँ तक कि कुछ बच्चे भी जन्म से impaired, visually impaired, या तो उनकी देखने में कोई खामी हो सकती है आँखों की, या फिर वो जन्म से ही by born they can be blind, अंधे भी हो सकते हैं। They have very limited vision to see things, या ऐसा भी हो सकता है कि वो उनको दिखाई तो दे रहा हो पर बहुत ही कम दिखाई दे रहा हो। Some persons can not see at all since birth. कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिनको by born ही कुछ नहीं दिखाई देता हो, जन्म से ही अंधे, जन्म अंध बोलते हैं ना वही। Some persons may lose their eyesight because of the disease or an injury. कुछ लोगों को वैसा भी होता है कि उनकी आईसाइट कोई बीमारी की वजह से चली जाती है, या फिर इंजरी, ये आंखों में कोई चोट लग गई उसकी वजह से भी चली जाती है। Such persons try to identify things by touching and listening to voices more carefully. ऐसे सारे लोग कोई भी चीज़ अगर सुनना चाहे या समझना चाहे तो वो दो चीज़ों का सहारा बड़े ही अच्छे तरीके से लेते हैं, वैसा देखा गया है। फर्स्ट इज टचिंग, टच करके, एंड दूसरा लिसनिंग, सुन के। और वैसा बोला भी जाता है कि जो लोग अंधे होते हैं या अंधे हो जाते हैं उनके ये दो सेंसेस की पावर बढ़ जाती है। जो लोग अंधे होते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से सुन सकते हैं, आवाज़ रिकग्नाइज कर सकते हैं, और जो चीज़ एक बार छू ले, चाहे वो इंसान हो या कोई भी हो, वो ज़िंदगी भर भूलते नहीं, ऐसा बोलते हैं। दे डेवलप देयर अदर सेंसेस मोर शार्पली, उनकी बाकी सेंसेस कुछ ज़्यादा ही शार्प हो जाते हैं। However, additional resources can enable them to develop their capabilities further. उसके अलावा भी additional resources हैं जिसकी वजह से उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो जन्म से अंधे हैं या किसी वजह से अंधे हो गए हैं, उनकी मदद हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। सो देर आर नॉन ऑप्टिकल एंड ऑप्टिकल एड्स फॉर विजुअल इम्पेयर्ड्स। यहाँ पे दो चीज़ों का इन्होंने हेडिंग दिए हैं, पर बहुत सारी चीज़ें इन्होंने समझाई हुई है, तो बेनिफिशियल है। नॉन ऑप्टिक मतलब जहाँ पे कांच का यूज़ नहीं हो रहा, और ऑप्टिक जहाँ पे कांच का यूज़ हो रहा है। सो विजुअली इम्पेयर्ड मतलब सिर्फ अंधे है वैसा नहीं है, जिनको कम दिखाई दे रहा है या जिनको चश्मा है मेरी तरह, उनकी भी ये बात कर रहा है। सो नॉन ऑप्टिकल एड्स इंक्लूड विजुअल एड्स। नॉन ऑप्टिकल चीज़ें में विजुअल एड्स, ये विजुअल एड्स क्या है मैं नीचे समझाऊंगा। टेक्चुअल एड्स यूजिंग द सेंस ऑफ टच, ऑडिटरी एड्स यूजिंग द सेंस ऑफ हियरिंग, एंड इलेक्ट्रॉनिक एड्स। नॉन ऑप्टिक एड में ये सारे एड्स, अभी आप बोलोगे एड्स सर मतलब वो बीमारी है वो क्या, नहीं। एड्स मतलब साधन, संसाधन, टूल्स, जिसको हम एड्स भी बोल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि बीमारी का नाम ही हर जगह आपके दिमाग में चले। सो ये सारी चीज़ें क्या क्या हैं वी विल डिस्कस वन बाय वन। विजुअल एड्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। कैन मैग्नीफाई वर्ड्स, आपको पता है कि आपके घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं वो मोबाइल में देख नहीं पाते, या छोटे छोटे मैसेजेस होते हैं तो वो बड़ा ही मोबाइल क्लोज लेके पढ़ते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, ये सुनो। तो तुम्हारे जैसे बच्चे जो मोबाइल में तेज़ होते हैं वो उसके फॉन्ट साइज़ बढ़ा के अपने ग्रैंड पेरेंट्स को दे देते हैं, और उसके बाद ग्रैंड पेरेंट बड़े खुश भी होते हैं, 10-20 रुपये भी देते हैं कि जा बच्चा तो कुछ खा ले। अभी उनको कौन बताए, आजकल 10-20 रुपये में कुछ नहीं आता। तो मैग्नीफाई वर्ड्स, जो वर्ड्स हैं उनको बड़ा कर सकते हैं जिससे उनकी आसानी बढ़ सके। कैन प्रोवाइड सूटेबल इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अच्छी सी रोशनी में उनको पढ़ने दिया जाए, कम रोशनी में नहीं। ट्यूबलाइट स्टार्ट कर दिया आपने तो। मटेरियल एट प्रॉपर डिस्टेंसेस, सारी चीज़ें उनके जितना डिस्टेंस साइट है उतने ही डिस्टेंस में रखे, ज़्यादा दूर ना रखे, ताकि वो चीज़ों को देख पाए। टेक्चुअल एड्स,
अभी टेक्चुअल एड्स क्या है, इंक्लूडिंग ब्रेली राइटर स्लेट। अभी ये ब्रेली जो नाम है ना वो याद रखिएगा, इसके ऊपर पूरा टॉपिक है हमारा नेक्स्ट। सो ब्रेली राइटर स्लेट, जैसे आप लोग छोटे स्टैंडर्ड में थे और स्लेट यूज करते थे चौक के साथ, वैसे ही ब्रेली की भी स्लेट आती है, वो अलग तरीके की आती है, वो गूगल कर लेना आपको पता चल जाएगा। स्टाइलस हेल्प द विजुअली चैलेंज पर्सन्स इन टेकिंग नोट्स एंड रीडिंग एंड राइटिंग। ये स्टाइलस है वो भी उनका एक टूल है, टेक्चुअल मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो वो भी जो अंधे हैं या कम देख सकते हैं उनको मदद करता है। ऑडिटरी एड्स मतलब आवाज़ वाले टूल्स कौन से हैं, इंक्लूड कैसेट, कैसेट से भी वो पूरे प्रोग्राम देख सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। टैप रिकॉर्डर्स, वो अगर कहीं पे जाए तो टैप रिकॉर्डर को रिकॉर्ड करके भी वो मुआवजा जायज़ा ले सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कैसी है। टेकिंग बुक्स एंड अदर सच डिवाइसेस, बुक्स को भी पढ़ सकते हैं ऑडिटरी विजन से, कि कोई अच्छी बहुत ही किताब है तो वो अंधे हैं इसलिए पढ़ तो नहीं सकते पर सुन तो सकते हैं। और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि कोई भी बुक आप ले लो, चाहे वो रिलीजियस बुक हो, नॉन रिलीजियस बुक हो, नॉवेल हो, वो सारी चीज़ें ऑडियो में अवेलेबल है, तो उनके लिए ये भी एक आसानी हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक एड्स सच एज टेकिंग कैलकुलेटर्स एंड कंप्यूटर्स। अभी इलेक्ट्रॉनिक एड्स मतलब कैलकुलेटर्स, कंप्यूटर्स भी उनके लिए अलग से बने हुए होते हैं। कुछ कैलकुलेटर्स में निशानी होती है जो अंधे ही देख पाते हैं। कंप्यूटर्स भी बहुत सारी मदद करते हैं, हालांकि अभी बहुत सारे कंप्यूटर्स में अगर आप बोलो तो भी टाइप हो जाता है और ऑटो करेक्शन भी हो जाता है, तो ज़रूरी नहीं कि आंखें ना हो तो वो आदमी कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकता। ही कैन डू इट बिकॉज कंप्यूटर हैव टू मैनी फीचर्स नाउअडेज। अभी के वक्त में बहुत सारे फीचर्स हो गए, पहले नहीं थे बट अभी तो बहुत है। आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर परफॉर्मिंग मैनी कंप्यूटेशनल टास्क। उनके लिए उनको आंखों की भी ज़रूरत नहीं है, उनका जो कीबोर्ड होता है वो भी पूरा अलग होता है, सारी चीज़ें पूरी अलग होती हैं। क्लोज सर्किट टेलीविजन ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक एड। क्लोज सर्किट टेलीविजन मतलब आँखों के ऊपर, जैसे आपका VR बॉक्स, वर्चुअल रियलिटी बॉक्स होता है, वैसा ही ये आईसाइट का बॉक्स होता है जिसके बाहर के तरफ कैमरे लगे हुए होते हैं और अंदर की तरफ स्क्रीन लगी हुई होती है। तो जिनको ये प्रॉब्लम है कि दूर का नहीं दिखाई देता, वो लोग ऐसे चश्मे पहन सकते हैं, तो उसको क्लोज सर्किट टेलीविजन बोलते थे बट अभी उसको VR बॉक्स भी बोल सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी आपने देखा होगा। ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक एड एनलार्जेस प्रिंटेड मटेरियल विथ सूटेबल कॉन्ट्रास्ट एंड इल्यूमिनेशन। एनलार्ज प्रिंटेड मटेरियल मतलब जो भी चीज़ें प्रिंट होके आ रही है उन पे बड़ा बड़ा लिखना, विथ सूटेबल कॉन्ट्रास्ट एंड इल्यूमिनेशन, और ऐसे कलर यूज़ करना जो आँख में लगे नहीं और आराम से पढ़े जा सके। Nowadays, use of audio CDs and voice boxes with computers are also very helpful for listening and writing the desired text. मैंने जैसे कि बताया कि कंप्यूटर में बोल के भी आप चीज़ें लिख सकते हो, यहाँ तक कि व्हाट्सएप में या फिर डॉक्यूमेंट में आपने देखा होगा कि गूगल का कीबोर्ड आ गया है जिसमें अगर आप माइक के ऊपर क्लिक करो और कोई भी चीज़ बोलो तो वो ऑटोमेटिक लिख लेता है, और वो भी सही लिखता है, काफ़ी एक्यूरेसी से लिखता है। ऑप्टिकल एड्स इंक्लूड बाईफोकल लेंसेज। अभी मेरे जैसे कोई है या आपके जैसे कोई चश्मे वाले लोग हैं तो बाईफोकल लेंस की वजह से भी उनकी आईसाइट सही की जा सकती है। कॉन्टैक्ट लेंसेज, चश्मे पहनना अच्छा नहीं लगता तो लेंसेज पहन सकते हैं। टिंटेड लेंसेज, ये भी एक अलग टाइप के लेंसेज होते हैं पर थोड़े हार्ड होते हैं। मैग्नीफायर्स मतलब ऐसी चीज़ें जो अक्षरों को बड़ा कर दे, हैंड राइटिंग्स को बड़ा कर दे। एंड टेलीस्कोपिक एड्स, ये टेलीस्कोपिक एड्स आपने सुना नहीं होगा बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दूर का दिखाई नहीं देता, तो उनके जो चश्मे होते हैं वो थोड़े से टेलीस्कोप जैसे होते हैं, दूरबीन जैसे होते हैं, दिखने में काफ़ी वियर्ड लगते हैं बट उससे काफ़ी दूर की चीज़ें वो देख पाते हैं। टू व्यू चॉकबोर्ड एंड क्लास डेमोन्स्ट्रेशन, तो देखने के लिए चॉकबोर्ड डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी वो लोग यूज़ कर सकते हैं। सो 16.10 व्हाट इज़ ब्रेली सिस्टम, इसके बारे में हम नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे।
और रिवाइज करते रहिए। और इसके अलावा भी कोई एड्स हैं जो आप सोचते हो कि इट विल हेल्प द ब्लाइंड पीपल, तो आप मुझे बताइए। और सबसे मेन चीज़ है, जो ब्लाइंड है उनके प्रति सेंसिटिव रहना। कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, वो चीज़ काफ़ी गलत है, क्योंकि कुछ लोगों को गलती से ऐसी ज़िंदगी मिली होती है और कुछ को तो जन्म से ही मिली होती है, उनका कोई दोष भी नहीं होता। सो वी हैव टू बी सेंसिटिव इनफ, और हमारे पास दिमाग है, हम कुछ ऐसा भी सोच सकते हैं कि उनकी लाइफ आसान हो जाए। सो टिल देन रिवाइज वेल, और थैंक यू सो मच।